काजल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? राहुल, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, फिर अभी चलते हैं। चलो ना काजल जल्दी। मैंने तो तुमको सुबह से बोल रखा है, फिर भी इतना लेट कर रही हो। राहुल, आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे। बोला ना चल रही हूँ, बस आप मेरे को 2 मिनट दो। अरे काजल, परेशान होने वाली बात नहीं है। अरे मम्मी का तो सोचो, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे भी लेट हो गया हूँ। ओफो राहुल, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर नहीं गई तो मम्मी जी वैसे भी गुस्सा हो जाएंगी। सुनना तो मुझे ही पड़ता है फिर। ठीक है मेरी माँ, तैयार हो जा, बट जल्दी चलो। चलो मैं तैयार हो गई, जल्दी से चलो। हाँ आ जाओ जल्दी से, मैं कार निकालता हूँ, तुम नीचे आ जाओ। आप थोड़ा सा तेज कार चलाओ ना राहुल, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? इतना धीरे चलाओगे ना तो हम लेट हो जाएंगे। अच्छा, जो घर में तुमने टाइम लगाया उसका क्या? अब मैं एक्सीडेंट तो करवा नहीं सकता हूँ, तेजी तो चला रहा हूँ। लगता है बहू बेटे आ गए मेरे। हाय मेरा बेटा, आ गया तू। इस बार तो तू कितने दिनों के बाद आया है। प्रणाम मम्मी। अरे मम्मा, आप फिर से इमोशनल हो गई। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। और बताओ मम्मी, पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। अरे बेटा, वो बाजार गए हैं कुछ सामान लेने, आते ही होंगे। लो, आ भी गए तुम्हारे पापा। प्रणाम पापा, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ मैं। तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कैसे हो? सदा खुश रहो बेटा। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी जी ने तो मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया। बढ़िया ये आशीर्वाद लेने वाले मेरे बेटे को फंसाकर बहला फुसलाकर नौकरी के बहाने गुरुगांव ले गई, और अभी मेरे पैर छू के आशीर्वाद ले रही है, ढोढक विद्या कर रही है। मैं तो इसको कभी नहीं माफ़ कर सकती। मेरा एक ही तो बेटा था, उसने उसे भी अलग कर दिया हमसे। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अरे बेटा, तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो बैठो। चलिए आप लोग बैठिए, मैं जाके कुछ चाय पानी लेके आती हूँ किचन से। और बता बेटा, जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया पापा, सब मजे से चल रहा है। क्या मजे से चल रहा है? देख, आंखों के नीचे कैसे काले गड्ढे पड़ गए हैं। जब तक यहाँ पास में नौकरी करता था तब तो तू ठीक था, लेकिन वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? वो तेरी महारानी। क्या ही ध्यान देती होगी तेरे ऊपर, क्योंकि वह भी तो जॉब ही करती थी। अरे यार मम्मी, आप फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि मैं वहाँ अपनी जॉब के कारण गया हूँ। इसमें काजल का कोई दोष नहीं है, बार बार आप उसको सुनाती रहती हो। और मैं फिर भी आपसे हर संडे मिलने आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। अरे मम्मी, हम ध्यान रखते हैं। अभी हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, इसलिए एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा हूँ। अरे शीला, अब तुम अपने सवालों का सिलसिला भी तो बंद करो। कुछ खिलाओ पिलाओ बच्चों को, या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी तुम? हाँ हाँ जाती हूँ। लाइए माँ, मैं बना देती हूँ। क्या बनाना है? आप सबके साथ जाकर बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। क्या बनाना है? नहीं, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तुम बैठो ना जाकर, तुम तो मेहमान बनकर आई हो। मैं लाती हूँ सब। चलो नाश्ता तो कर लिया तुम लोगों ने। चाय पीनी है? चाय बना के लाऊं? या कुछ ठंडा पीना हो तो फिर ठंडा लेकर आती हूँ। अरे नहीं मम्मी, चाय ही पीनी है, लेकिन आप बैठो, काजल बना के लाएगी। आप बैठो मेरे पास, मुझे तो आपसे ढेर सारी बातें करनी है। जाओ काजल, तुम चाय बना के लाओ सबके लिए। ठीक है जी। अरे मम्मी, तुम हर टाइम पर काजल को इतना बुरा भला क्यों कहती रहती हो? जानती हो आप, उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर आप लोगों से मिलने आती है। अरे, दो लोगों का काम भी कोई काम होता है क्या? इतना कितना काम होता है दो लोगों का? सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो क्या? इतना ही बिजी रहते हो तुम लोग, तो मत आया करो मिलने। क्यों आते हो? क्या सरला, तुम भी ना, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो तुम पूरा दिन रोती रहती हो। अब मिलने आए हैं
तो ढंग से उनसे बात भी नहीं कर रही हो। बस जब से आए हैं लड़े जा रही हो, लड़े जा रही हो। बहू बेटे आए हैं, ये नहीं कि दो प्यार की बातें कर लूं। बस जब से आए हैं तो सुनाए जा रही हूँ, सुनाए जा रही हूँ। वाह बेटा, बन गई चाय। लाओ बेटा चाय जल्दी से, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। वाह बेटा, बहुत बढ़िया चाय बनी है, मजा ही आ गया। चलो मम्मी, अब हम जाते हैं, कल ऑफिस भी जाना है, रात भी हो गई है ज़्यादा। ठीक है बेटा, जाओ। अब बोलूँगी रुकने के लिए तो रुकोगे तो है नहीं, तो जाओ, हो गया टाइम से। ठीक है बेटा, आप दोनों जाओ, अच्छे से जाना। ठीक है पापा जी। राहुल, मम्मी जी का व्यवहार तो बदलता ही जा रहा है। वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। अरे काजल, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन की ही तो बात होती है, तो सुन लिया करो। अरे वो बात नहीं है जी, लेकिन इस एक दिन की टेंशन में मैं पूरा वीक कैसे गुजारती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। अरे तो तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? चिल करो। काजल, तू आज इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊँ प्रिया, मेरा तो कल से ही मूड खराब है। यार मैं फिर से राहुल के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। अरे यार काजल, सास की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही है? ज्यादा मत सोचा कर, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़ वो सब बात। तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। अरे प्रिया, अब मैं कोई प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं अब कहाँ भेज दें। हाँ यार काजल, ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो जरूरी है। अरे नहीं यार प्रिया, अब और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से मम्मी जी की आज तक सुन रही हूँ। मम्मी जी को लगता है कि मैं राहुल को अपने साथ ले आई। अरे काजल, लेकिन एक बात तो सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों एक बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। अरे प्रिया, तुझे तो पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राहुल भी काम को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। चल ठीक है, सोच ले काजल, अपना करियर भी तो बनाना होता है। चल अभी तो टाइम है, देखा जाएगा क्या होता है। राहुल, आपको पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने तो मना कर दिया। फिर से वो ट्रांसफर कर देते, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। हाँ ठीक है काजल, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छा सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी क्या? राहुल, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। अरे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। चलो अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी शनिवार को। चलो जल्दी से खाना लगा दो यार, खाना खा लेते हैं फिर आराम करता हूँ। क्या हुआ, इस बार तुम अकेली ही आई हो क्या? मेरा राहुल बेटा कहाँ है? मम्मी जी वो बेंगलोर गए हैं कंपनी के काम से, मंडे तक आ जाएंगे। अच्छा, पहले तो वो मुझे बता कर जाता था, अब की बार तो बता कर भी नहीं गया। वो मम्मी जी उन्हें अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते ही आपसे मिलने आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम आओ बैठो। पापा जी, मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए ये थोड़ा सा गाजर का हलवा लाई हूँ। मम्मी जी को बहुत पसंद है ना गाजर का हलवा। मेरा बेटा तो आया नहीं, इसे तो हलवे की पड़ी है, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। हफ्ते भर से तो देखा नहीं मैंने। लाओ बहू, तुम मुझे दो, मेरा तो बड़ा मन कर रहा था गाजर का हलवा खाने का। अच्छा हुआ तुम लेकर आ गई, बड़ा अच्छा बना है बहू, बहुत ही टेस्टी है। चलिए मम्मी पापा जी, अब मैं घर जा रही हूँ, कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है बेटा, जाओ तुम, अच्छे से जाना, घर जाकर मुझे फोन जरूर लगाना। ठीक है पापा जी। बड़ा उदास लग रहा है,
अभी तक राहुल आए नहीं, पता नहीं कब तक आएंगे। हेलो, आप काजल जी बोल रही हैं? हाँ जी, आप कौन? अरे मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी हाँ, आप जल्दी से आ जाइए अपोलो हॉस्पिटल। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? जी वो अभी आईसीयू में है, आप आ जाइए बस। ठीक है। क्या हो गया मेरे राहुल को? कहीं ज्यादा तो नहीं लगे? मैं जल्दी से सचिन भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो सचिन भैया। हाँ बोलो काजल दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे भैया, राहुल जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं भी इधर से जा रही हूँ। ठीक है बहन, रो मत, मैं आता हूँ, परेशान मत हो। अरे दीदी आप परेशान मत हो, आप मत रो, जीजू को कुछ नहीं होगा। दीदी लेकिन जीजा जी तो कल आने वाले थे। पता नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए। चल मैं मम्मी पापा को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मम्मी पापा को भी मत लगाओ, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। चलो पहले हम जीजू से मिल लेते हैं, कितनी क्या लगी है, नहीं तो वो घबरा जाएंगे अगर हम उनको ऐसे बताएंगे तो। चलो अब तो हम हॉस्पिटल आ ही गए हैं, तो पहले आपको छोड़ दूं, फिर उसके बाद मैं कल सुबह मम्मी पापा को लेकर आ जाऊंगा। तुम फोन मत करना उन्हें, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ हैं? राहुल, जिनका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, 2 घंटे पहले ही एडमिट हुए हैं। अच्छा, आप उनके घर वाले हो? जी डॉक्टर साहब। देखिए अभी तो वो सीरियस है, अभी उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ क्या? प्लीज मुझे मिलने दीजिए। अरे नहीं नहीं, देखिए अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, एक बार मिलने दीजिए, एक बार प्लीज डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, बट केवल 5 मिनट के लिए मैं मिलने दूंगा उनसे, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। सचिन, तू जा घर और मम्मी पापा जी को लेके आ। उन्हें आईसीयू के बारे में तो मत बताना, नहीं तो वो घबरा जाएंगे। उनको बोलना थोड़ी सी चोट लगी है बस। ठीक है दीदी। इनके सर पे नहीं, इनके कमर और पैर में चोट लगी है, अभी ये सो रहे हैं, इनको इंथीसिया का इंजेक्शन दे दिया है। राहुल जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत मत हारिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। काजल तुम? कैसे हो राहुल आप? मत रो राहुल, आप हिम्मत मत हारो, आप ठीक हो जाओगे। काजल तुम मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। राहुल, आप चिंता मत करो, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। मम्मी पापा कहाँ हैं? बुला दो एक बार, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ काजल। सचिन भैया लेने गए हैं मम्मी पापा को, आते ही होंगे। ठीक है, जल्दी बुला दो, मैं मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा बेटा? मम्मी जी, वो ऑपरेशन थिएटर में है। मत रो बहू, परेशान मत हो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। एक बार तो मुझे मिलने दो, मुझे मिलना है। मम्मी जी, ऑपरेशन चल रहा है, आधे घंटे बाद डॉक्टर आएंगे, तभी बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हैं राहुल जी? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आप लोग 10 मिनट बाद उनसे मिल सकते हैं, वो अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनको 3 से 4 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, पापा जी, देखा, राहुल जी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्द हमारे साथ घर चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा बेटा। चलो अब जल्दी चलो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। जी माँ जी, बिल्कुल। बेटा, कैसा है तू? मम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मेरा बहादुर बेटा जो है। राहुल जी, बट ये सब कैसे हुआ? अरे काजल, मैं घर आने के लिए ऑटो में बैठा और एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटल आ गया। चलो अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं ठीक हो गया हूँ। मम्मी पापा, आप दोनों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप दोनों अब हमारे साथ रहोगे इंदौर में, ठीक है? पर बेटा, मैं शहर में नहीं रह पाऊंगी। नहीं मम्मी, अब हम चारों लोग साथ में ही रहेंगे। अब हम लोग जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग तो आ सकते हो ना, आप लोग हमारे साथ ही रहोगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मम्मी, कब कौन चला जाए क्या पता, इसलिए जितने दिन है तो हम लोग साथ में जिए, साथ में रहें, खुशी खुशी रहें।
ठीक है बेटा, जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। बहू, अब मैं तुझसे भी गुस्सा नहीं हूँ। तूने कितने समझदारी के साथ हम लोगों को संभाला ऐसे वक्त पर। अब तुझे मैं अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी समझकर प्यार करूँगी। थैंक यू मम्मी। मैं आपके इस प्यार के लिए तरस गई थी, क्योंकि मेरी मायके में भी मम्मी नहीं थी और आप मिली तो आप मुझसे हमेशा नाराज़ रहती थी। आज तो मैंने सब कुछ पा लिया मम्मी। मैं धन्य हो गई, मुझे इतनी प्यारी बहू मिली। सदा खुश रहे मेरी बहू, सदा सुहागन रहे। तो देखा आप लोगों ने, एक एक्सीडेंट ने परिवार के साथ रहने की अहमियत समझा दी। और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।